यहाँ पर हम करने जा रहे हैं 14.1 प्रश्नावली का 20वां सवाल। प्रश्नावली के अध्याय का नाम है प्रायिकता। तो यहाँ पर यह है, परीक्षा की दृष्टि से जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं एक एग्जामिनर होता तो मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे ज़रूर आपको देता एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या कहा गया, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 14.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो जो यहाँ पर ये व्यास है, इसका जो है व्यास 1 मीटर है, तो ये इसकी प्रायिकता निकालने के वो 1 मीटर व्यास वाले क्षेत्र में गिरेगा। तो इसकी प्रायिकता आपको पता करनी है। तो यहाँ पर आकृति दी हुई है, परीक्षा की दृष्टि से ये नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इसे ज़रूर देता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है एग्जाम में ये। तो ये इसका एक आयताकार क्या नाम है दिया हुआ है, क्षेत्र है। इसमें एक वृत्ताकार पासा जो है गिरता है, उसका व्यास जो है वो 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो इसकी क्या प्रायिकता है, और इसकी चौड़ाई 2 मीटर है, लंबाई 3 मीटर है, और वृत्त का व्यास यहाँ पर 1 मीटर है। तो यहाँ पर आपको आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल के फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस सवाल के अंदर, तभी ये हल होगा। तो करते हैं, कैसे करना है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमारे पास विद्यार्थियों यहाँ पर यह समझना होगा, हमें कुल परिणाम निकालना है क्योंकि हमें इसमें प्रायिकता चाहिए। तो कुल परिणाम हमारा जो है आयताकार क्षेत्रफल के अनुसार आएगा। जितना आयताकार का क्षेत्र है, इसकी क्या प्रायिकता है, पासा एक व्यास वाले वृत्त में अंदर गिरेगा। तो परिणाम जो है वो वृत्त के अंदर गिरने का है। तो कुल परिणाम हमारे इसके आयताकार क्षेत्रफल के बराबर होंगे, और जितने क्षेत्रफल पर ये गिरेगा, जितना ये व्यास क्षेत्रफल गिरेगा, वो इसका संभव परिणाम होगा। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसके अनुसार जो हमारा, सबसे लिख लेते हैं यहाँ पर हल। क्या हमारे पास दिया हुआ है, दिया है, क्या दे रखा हमारे पास, एक पासा, पासे की आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में गद्रच रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर वाले व्यास वाले क्षेत्र में गिरेगा। एक आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में अदृश्य रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया है आयताकार क्षेत्र, आयताकार क्षेत्र, आयताकार क्षेत्र दिया है, और इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा एक व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। वृत्त, और नंबर 2 पे दिया है एक वृत्त। आयताकार क्षेत्र और एक वृत्त हमारे पास दिया हुआ है। तो इसलिए अगर हमें कुल परिणाम जानने हैं तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार कुल परिणाम अगर निकालने हैं तो कुल परिणाम हमारे बराबर होंगे आयत का, आयताकार भाग का आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, बराबर कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई कितनी दे रखी है यहाँ पर, 3 मीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 2 मीटर। एक वृत्त दे रखा है, आयताकार क्षेत्र है, दिया है आयताकार क्षेत्र, लंबाई 3 मीटर, व
चौड़ाई बराबर 2 मीटर। एक वृत्त व्यास बराबर दे रखा है 1 मीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर होगी 1/2 मीटर का आधा हो जाएगा 1/2 मीटर। तो ये हमने त्रिज्या भी निकाल ली यहाँ। तो हमारे पास इस प्रकार से दिया हुआ है, ये हमें इसका कैलकुलेशन कर लेना पहले। तो कुल परिणाम निकालने के लिए हमारे पास आयताकार का क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो इसलिए हमारे पास कुल परिणाम होंगे, क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 6 वर्ग मीटर। तो 6 वर्ग मीटर जो हमारा क्या आ गया, कुल परिणाम के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए क्योंकि इसने संभावना बताई है, क्योंकि मान लीजिए कि आप एक पासे की आकृति 14.1 में दर्शाई गई है, ये जो आयताकार पासा है या दृश्य से गिराते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो एक पासा इसमें गिरेगा, तो इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो संभव परिणाम जो है कि इसकी क्या संभावना है कि वो 1 मीटर वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो संभव परिणाम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए प्रश्न संभव परिणाम का पता कैसे करेंगे हम। संभव परिणाम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो संभव परिणाम कैसे निकलेंगे, वो बराबर होंगे वृत्त के क्षेत्रफल के। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हमारे पास जहां पर नहीं दिया होता, हम कितना लेते हैं आगे बढ़ने पर, 22/7 गुणा आर कितना दे रखा है 1/2। कटता है तो काट दीजिए, 11 पे जाएगा, 11 दूनी 22, तो बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें, 7 दूनी 14, 11/14 आ जाएगा 14। तो ये जो हमारे पास आ गए संभव परिणाम। तो इसलिए प्रायिकता, तो क्या प्रायिकता होगी, इसलिए प्रायिकता हमारे पास होगी, यह तो पासा वृत्त में अंदर गिरेगा कि इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसलिए हमारे पास कुल परिणाम भी आ गए हैं और संभव परिणाम भी हैं, इसलिए प्रायिकता जो हमारे प्रश्न अनुसार होगी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। देखो इसमें मेन बात समझने की ये थी कि हमारे पास कुल परिणाम क्यों हमने इसके बराबर लिया आयताकार, क्योंकि इसके ऊपर संभावना है गिरने की, किसके पास है कि वो किस रूप में गिरेगा, एक व्यास के रूप में गिरेगा। तो अगर व्यास के रूप में गिरेगा तो हमें व्यास का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो संभव परिणाम में आएगा। तो इसलिए व्यास का जो क्षेत्रफल है वो कितना आया हमारा 11/14, और हमारे कुल परिणाम कितने हैं 6। तो इसको 6 बटे संख्या कुछ नहीं होता, उसको 1 लिख लेते हैं। जब संख्याएं ऊपर नीचे को इसको हल करते हैं इस प्रकार की संख्याओं को, तो 11/14 जो अंश और हर के रूप में है, तो संख्या अंश जो नीचे वाली हर में होती है ना, वो जब ऊपर ले जाती है संख्या गुणा में, तो जो नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है और जो ऊपर होती है वो नीचे आ जाती है। तो 1/6 इस प्रकार से इसको लिख देंगे, 1/6। तो गुणा कर लेते हैं इसकी, तो बढ़ते हैं आगे। तो 11 कम 11, तो यहाँ पर इसको गुणा करते हैं, 14 28 34 14 56 14 5 70 14 6 84, तो 11/84 आएगा है। 6 चौके 24, 7 से लगे 2, 6 कम 6 और 2 8, 11/84। कटता है तो काट दें, नहीं कटेगा। तो यही हमारी प्रायिकता होगी, आने की प्रायिकता जो होगी वो 11/84, इसको वर्ग मीटर में लिख ले,
क्योंकि ये वर्ग मीटर में आंसर आएगा, क्योंकि ये सब, ये भी क्षेत्रफल भी ये भी वर्ग मीटर में है, और यहाँ पर ये, तो ये होगी प्रायिकता 11/84 वर्ग मीटर आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।